जय हिंद। आप सभी साथियों को मंजय सर की तरफ से और 15 अगस्त सामने आने वाली है और आज 13 अगस्त है। 2 दिन के बाद सभी साथियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर निमंत्रण किया गया है। अपना ऑफलाइन सेंटर यादव नगर चौराहा भगवानपुर मुजफ्फरपुर में अवश्य आए और सारे लोग को आप आए और अपने सब परिवार के साथ 15 अगस्त को आकर सफल बनाएं। हमें पूरी आशा है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर 15 अगस्त को आप सफल बनाने के काम करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज 13 अगस्त है और मैं एक वीडियो को शूट करता हूँ। इसके बाद 2 दिन समय नहीं मिलेगी, तो आज मैं 2 वीडियो को शूट करूँगा जो 14 और 15 में काम आएगी। उसके बाद फिर समय मुझे मिलेगा, तो उसके बाद लगातार कंटिन्यू फिर वीडियो में हम लोग लगे रहेंगे। समझ गए? तो औसत चैप्टर चल रहा है, एवरेज। औसत में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हैं। ये 1 वीडियो अभी तक इसमें हो चुकी है और आपको यह बात बताया गया हुआ है पहले ही चैप्टर में कि आप सब लोग एवरेज चैप्टर में 1 to 20 वो जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथ्य दिए हुए हैं वो सूत्र को आप एक बार अवश्य पढ़ेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज दूसरी क्लास एवरेज का दूसरी क्लास चालू करने से पहले मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको 1 to 20 जो सूत्र मिला है वह कितने लोग ने इसको देखे हैं, कितने लोग एक बार से अपनी नंगी आंखों से आप सब लोग को बताया गया हुआ था कि एक बार जैसे क्वेश्चन सूत्र नंबर 1 में लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। इसी प्रकार से आपको याद नहीं करनी है और सारे एक सूत्र को आपको पढ़ लेना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। तो आप लोग कितना काम कर चुके हैं वो तो आप ही को पता होगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस वाले में बहुत सारे बच्चे को बहाली हो चुका है और अगली हाल फिलहाल ही 2,81,000 पद पर भर्तियां चालू होंगी रेलवे। तो आप सब लोग तैयार रहेंगे और आपको पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप उसमें दाखिला लेंगे और 100% उम्मीद आशाएं के साथ आप लोग इसमें भाग लेंगे और आप नौकरी करने के काम भी करेंगे। तो आप सब लोग को मेहनत करना है। जिस मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 2 से गुना करके डबल मेहनत से आप कोई लोग बोलेंगे कि सर हमने 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटा को 16 घंटा कर रहे हैं। नहीं, 8 घंटा को 10 घंटा कीजिए, 8 घंटा को 9 घंटा कीजिए, 8 घंटा को 8.5 घंटा कीजिए। आपकी क्षमता के अनुसार यदि आप 8 घंटा मेहनत करते हैं तो अगले दिन 8.5 करने के काम कीजिए। 2-4-5 दिन 8.5 रहे, उसके बाद आप 9 घंटा करने के काम कीजिए। मतलब थोड़े बढ़ाते आपका लेवल वो रिक्तियाँ 2,81,000 जो रिक्तियाँ पद खाली हैं वो बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी इसको भरने के काम करेंगे। काहे कि आप सभी युवा साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और यह लोकसभा चुनाव में सिर्फ मुद्दा युवाओं के मुद्दा रहता है।
तो युवाओं के मुद्दा पर आपको बहुत सारी बहाली, जितना पद रिक्तियाँ खाली है सारे पद पर आपको बहाली जल्द ही आने वाली है, जो आपको इसके बाद ये लॉलीपॉप दिखाई दे रहा है 2,81,000। सरकार ने इस पर कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही कुछ लॉलीपॉप दिखा के अपने काम करते हैं। तो हमें इसी लॉलीपॉप में हम अपना काम निकाल लेंगे, बस एक सीट मेरे लिए होना चाहिए, बस यही सोचकर आप सब लोग एकदम जिंदे भूत की तरह पढ़ाई को चालू कीजिए। सारे काम को छोड़कर 5-6 महीना आपको तैयारी करनी है। आप सब लोग मैथ यदि पढ़ चुके हैं तो आप जीके जीएस को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए, रेलवे की जितनी कैंडिडेट हैं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत कम समय में आपको तैयारी 100% हो जाएगा। सिर्फ एक बात को ध्यान देनी है, मैथ पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग तो हमें 2 घंटा रोज पढ़ना है। यदि आप लोग क्लास ऑफलाइन क्लास कहीं भी, ये नहीं कि मेरे ही चैनल से और मंजय सर से ही पढ़ के मैं ठीक किया जा सकता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। किसी भी सर, सारे सर, बहुत सारे सर लोग पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाने का एक अलग अलग अंदाज है, एक अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। सब लोग सही पढ़ाते हैं, कोई शॉर्टली पढ़ाते हैं तो कोई हार्डली पढ़ाते हैं। जहाँ जिस प्रकार से हमने सीखा, हमने भी सीख कर ही आपको पढ़ाने के काम करते हैं। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो हमें जिस प्रकार से गुरु जी पढ़ाए हुए हैं वो तो देते ही हैं, प्लस में आपको कुछ नए नए तरीके से क्वेश्चन को आपको बताने के, दिलाने के काम करते हैं। जो सवाल इसमें बहुत बड़ा बड़ा रूप से बन सकता है, मैं छोटा बना के और समझाने में 100% सफल हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को 100% मैं समझा सकता हूँ, मैं 100% उसको सिखा सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी लेवल नीचे की वे स्टूडेंट मेरे पास हैं, मैं उसको 100% सिखा दूँगा। समझ गए? तो आप सब लोग क्या कह रहे हैं? 2,81,000 जो रिक्तियाँ खाली है, वो रिक्तियाँ पर बहुत जल्दी आपकी फॉर्म क्लिक भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म क्लिक होगा। तो आप सब लोग पढ़ाई कीजिए। आप ये भी, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि पहले बहाली तो आ जाए तब मैं पढ़ाई चालू करूँगा। कभी नहीं। वैसे व्यक्ति हमेशा 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से पीछे रह जाते हैं। हमें बहाली देखकर पढ़ाई नहीं करनी है, हमें तैयार रहनी है। हम पढ़ के तैयार हैं, बहाली का इंतजार करना है, न कि बहाली देखने के बाद पढ़ाई चालू करेंगे। पढ़ाई मेरा कंप्लीट है, बहाली के इंतजार करेंगे कि आएगा, मैं फॉर्म फिलअप करूँगा और 100% बना के मैं उसमें एक सीट में अपने लिए हासिल करूँगा। समझ गए? तो बहुत बातें न कहते हुए भी हर वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें नहीं कहता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और क्वेश्चन को धरधरा के मैं एक तरफ से आपको समझाने के लिए काम करता हूँ। तो आप सब लोग पढ़िए। हम तो यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अभी आप कुछ खोइए, बहुत कुछ खोने के नहीं कह रहे हैं। आपको खोने के लिए यह कह रहे हैं कि आप लोग रिश्तेदार कुछ कम कीजिए, रिश्तेदारी कम निभाइए। बस 1 साल 2024 में आपको ये एग्ज़ाम ले या ना ले, 2 महीना 4 महीना बाद एग्ज़ाम ले, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा, बहुत जल्द ही फॉर्म भरा जाएगा। अभी समय कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन पेपर में ये कंटिन्यू हर रोज़ ये खबर मिल रही है कि रेलवे में इतनी पद, इतनी रिक्तियाँ बची हुई है, इतनी पद खाली है। तो खाली है तो खाली इसलिए रखा गया हुआ है कि सामने लोकसभा चुनाव, मोदी जी अपना कुछ कारनामा करके युवाओं को दिल जीतने के लिए ये सारी रिक्तियाँ पर बहाली निकालने वाले बहुत जल्द है। तो हम लोग को भी तैयार रहना है और पूरा मेहनत और जोश के साथ आपको किसी भी विषय को उठाना है, उसको एकदम रगड़ के कर देना है। धन्यवाद।
बहुत बातें न कहते हुए मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। और 1 to 10 पहले वीडियो में मैंने जो बहुत कुछ सूत्र के बारे में बताया हूँ वो सबको आप क्या ध्यान में रखते होंगे। और एवरेज चैप्टर मैं क्या रीड के बारे में बात कर रहा हूँ। एवरेज चैप्टर यदि आपको सही से समझ में आ गया तो आप 4 नंबर चैप्टर आपको कहेगा सर एवरेज से 4 को पूछ लेगा। एवरेज मेथड सवाल पूछ सकता है। एवरेज यदि आपको बनाने आगे नहीं पता है, अच्छा एवरेज मार्किंग में है, मतलब एवरेज मतलब सभी चैप्टर का निचोड़ एवरेज चैप्टर होता है। तो आप लोग उसको सीखने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। कहा कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। 7 वो संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है? उनका औसत 7 है। इसका मतलब आप जानिए कि सातों संख्या है, मतलब 7 वो व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 और सबके पास एवरेज 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसा ही सवाल पूछी जाती है और आप गुमराह न करेंगे। प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दी जाए तो 7 में 7 से गुना कर देंगे तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा एवरेज। तो औसत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो 49। संख्याओं का औसत 49। बहुत आसान सवाल है। कहा कि 7 संख्याओं के औसत 7 है, मतलब 7 वो व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 और सबके पास 7 7 7 7 7 मतलब 7 है, तो एवरेज हम कह सकते हैं 7। तो 7 है, अगर प्रत्येक में 7 से गुना कर दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे 11 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बारह नंबर सवाल देखिए। 8 संख्याओं का औसत 21 है। वही सवाल है, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दी जाए, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दी जाए, कुछ नहीं है तो 8 इकाई 8 8 दूनी 16 यानी कि 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुना कर दी जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो 168। समझ में आ गया? 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति जिन सबके पास 21 रुपया है, तो 8 के पास कितना? तो योग कहिएगा, तो योग भी ये निकल गया, या नई औसत के निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर सवाल। अब देखिएगा, तेरह नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? घरे गया सोचो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 13 नंबर सवाल है। इसी के लिए आपको बोला गया है कि फॉर्मूला को आप याद करेंगे। तब क्या फॉर्मूला के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही इस पर लागू करेगा। 1 to 20 के मैंने फॉर्मूला जो दिया हूं उसी फॉर्मूला में आपका ये आ गया। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का n+1 क्या लिखाए थे? n+1 बटा में 2 वही है। तो क्या करेंगे? 50 n+1 बटा में 2
प्रथम 50 प्राकृत संख्या होता, 50 प्लस 1 अब बटा में 2, यानी कि कितना 51 बटा में 2 कितना हो जाएगा 25.5, 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको समझ में आया कि नहीं, क्या कहा गया है। 13 नंबर सवाल, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्राकृत संख्याएं के लिए फॉर्मूला में 1 पहले ही फॉर्मूला n+1 बटे में 2 आपको बोला गया है। इस सब के लिए जैसे ही प्राकृत n+1 बटे में 2 करेंगे तो 50 आएगा 51 बटा में 2 यानी कि 25.5। इसी प्रकार आपको बनना है। नोट कीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं। नोट कीजिए पहले इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर हो गया, सॉरी 13 नंबर हो गया, 14 नंबर सवाल देखिएगा। तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या हो। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी में ही बताया गया हुआ है, n इंटू n+1 अब बटा में पूरे के बटा में 2 कर देंगे तो 3 के, तो 3 इंटू 9 + 1 बटा में 2, 9 1 10 और 10 गुने 3 यानी कि 30 बटा में 2 तो कितना हो जाएगा, उत्तर आपका 15। समझ में आ गया, उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकालना है। इसका एक सूत्र देख लीजिएगा, सूत्र दिया हुआ है जो आपको 1 से 20 तक बताया गया, उसी में n इंटू n+1 बटा में 2 तो 9 1 10 जाए 30 बटा में 2 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 के बाद 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर में बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या, वही है प्रथम, यानी कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितने नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर सवाल है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत तो n इंटू n+1 अब बटा में 2 कर देंगे तो 7 के प्रथम 5 तो 7 5 और 1 अब बटा में 2 तो कितना 5 1 6 6 7 42 अब 42 बटा में 2 यानी कि कितना 21 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेम सवाल था इस 15 नंबर, अगला नंबर सवाल देखेंगे, सॉरी 15 नंबर सवाल है, अब 16 नंबर सवाल से देखेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत m है, देखिए ध्यान से, कितना नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। दो संख्याओं का औसत m है, आपको बताया गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि 4 संख्याओं का औसत 5 है तो योग निकालना होता था तो गुणे 4 कर देते थे, तब 5 चौका 20 योग इसका आ जाता था। समझ में आया, 4 संख्याओं के औसत 5 योग कहे तो 4 गुने 5 योग निकलता, तो दो संख्याओं का औसत m तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा, सीधे गुना कर लेंगे तो 2m इसका योग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहा, इनमें से एक संख्या n है,
मतलब 2m में एक संख्या n है, n घटा लेंगे तो इनका और तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 2m माइनस n, 2m माइनस n आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा। दो संख्याओं का औसत m है तो योग कहेगा तो 2m, इसी में से 2m में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 2m माइनस n, n के जो मान आएगा घटा लेंगे वही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा चार संख्याओं के औसत 5 है तो 5 चौका क्या कर दिए 20। अगर यही में से कहता कि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 15। वही सवाल यहाँ है, n m है तो वो डायरेक्ट सूत्र जैसा ही है। नोट कर लेंगे 16 नंबर, उसके बाद 17 नंबर सवाल को देखेंगे। इसको नोट कीजिएगा, ना समझ में आएगा फिर से दोबारा से समझने का काम कीजिएगा, ठीक है। मिटा दें। सोलह नंबर हो गया। 17 नंबर, तीन संख्याओं का औसत 15। 17 नंबर सवाल, तीन संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। तीन संख्याओं का औसत 15 है तो योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45। योग कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45। यदि उनमें से दो संख्याएं 7 तथा 28 है, मतलब ये तीनों का है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा का योग 45 है। इसमें से दो गो संख्या कहा 7 है और 28 है, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15, यानी कि 2 1 3 35। तो पहला अब प्लस दूसरा का मान 35 है। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा में से पहला दूसरा अगर 35 है घटा लेंगे तो तीसरा के मान डायरेक्ट नहीं आ जाएगा 10। कुछ समझ में आया कि नहीं आया से बोलिए आप लोग। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से सोचने का काम, देखने के काम, समझने का काम करेंगे। 100% आपको मैं समझा दूंगा। तीन संख्याओं का औसत 15 है तो लिखेंगे योग 15 तिहाई 48, नहीं 45। तब 45 योग गया पहला दूसरा और तीसरा का, 45 हो गया पहला दूसरा और तीसरा का। अब कहा कि इसमें दो गो संख्या है, संख्या 1 प्लस संख्या 2, जो पहला 7 है दूसरा 28 है, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, तो 35। कै गुणा के मान है, तो पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा में पहला प्लस दूसरा घट जाएगा तो तीसरा नहीं बच जाएगा 10। 45 में से 35 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 17 नंबर सवाल नोट कीजिए। 18 नंबर सवाल को देखेंगे। अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर, 18 नंबर सवाल को देखिएगा। कपड़ा गीला है। 5 संख्याओं का औसत -5 है। ध्यान से देखिएगा 18 नंबर सवाल, 5 संख्याओं का औसत क्या है, -5 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो -25। कोई दिक्कत कहिएगा कि दिक्कत है सर। 5 संख्याओं का औसत -5 है तो योग मतलब 5 गो आदमी है जो 5-5 रुपया कर्ज में है, इसका मतलब पांचों का टोटल योग 25 रुपया कर्ज में है। कोई दिक्कत, गुने 5 कर दिए तो -25 आया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे कहा यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, इनमें से 3 गो संख्याओं का योग 15 है तो क्या हो जाएगा, योग है तो ए में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे ए में से। तो 15 और 25 कितना, तो माइनस के हो जाएगा 40। माइनस के हो जाएगा कितना, 40। पूछा ना कैसे, माइनस के
जैसे इसके पहले आपको हम बताए हैं कि दो गो संख्याओं के औसत m है, दो संख्याओं का औसत m है, तो योग क्या हो जाएगा? तो 2m। उसमें से एक संख्या n है तो 2m माइनस n उत्तर हो गया था। तो क्या किए थे हम? घटाए थे। एक और बात हमने बताए हैं कि चार संख्याओं का औसत 5 है, तो योग क्या हो जाएगा? गुने कर देंगे 4, तो 5 चौका 20 आपका योग हो जाएगा। ए में से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 15। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं बात पे? तो कहा कि 5 संख्याओं की औसत 5 है, -5, तो योग कितना हो जाएगा? -25। मतलब पांचों आदमी के पास -25 है। ए में से 3 आदमी 15 है तो 15 घटा लिए तो 25 और 15, तो क्या कर रहे हैं? जो हमने जोड़ रहे हैं, लेकिन ये चिन्ह देंगे घटाव का देंगे। आगे क्या कहा? बाकी शेष बचे दो संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बच गया 2 गुणा से, औसत क्या हो जाएगा? तो -20। क्या हो जाएगा? -20। -20 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना नंबर सवाल है? 18 नंबर सवाल है। आपको 1 मिनट रुका जाए, इसका आंसर मैंने देखता हूं। 18 का 4 राइट आंसर -20। समझ में कुछ आया? ये इसको नोट कर लीजिए। ये सब हम समझाने के लिए दिए थे, इसको नोट नहीं करना है, यहाँ तक ही समझना है। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक ही नोट करना है। अगला नंबर 19 नंबर सवाल पर ध्यान देंगे। इसको मिटाते हैं, मिटा दें। अगला नंबर सवाल देखेंगे। 3 संख्याओं का औसत 135 है। कितना नंबर है? 19 नंबर सवाल। ध्यान पूर्वक सवाल को समझने का काम करेंगे। 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 वो संख्याओं हैं, उसका क्या है? औसत 135 है। आपको इससे पहले अभी बताया गया हुआ है कि 4 संख्याओं का औसत 20 है। 20 है तो योग करने के लिए हम क्या कर देते थे? योग करने के लिए 4 से गुना करते थे, तब 20 चौका 80 इसका योग यानी कि औसत आता। क्या? अब कहा कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो गुने करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा? तो 405। किसका? तो तीनों का। कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ेंगे। कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। इनमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा खिलाड़ी वह 180 है। जो इनमें सबसे बड़ा है वो कितना है? 180। तो सबसे पहले 405 में से 180 सबसे बड़का घटाएंगे। ये मान है कै वो आदमी की? 3 आदमी की। इनमें से एक आदमी घट रहा है 180, तब बच जाएगा 2 आदमी के, पहला प्लस दूसरा, 2 आदमी के योग ही बचेगा। तो घटा लेंगे। 405 में 180 घटा लेंगे, तब 5 2 3 में से 1 गया था, यानी कि कितना? तो 225 आ जाएगा 2 गुणा का योग, 225। अब क्या कहा है आगे देखेंगे, आपको हम समझाने के काम करेंगे, आप घबराएं नहीं। अन्य 2 संख्याओं का अंतर 25 है। अन्य ए में 2 गो संख्या है जिसका अंतर कितना है? 25 है। तो बच गया कितना? 200 बच गया। कितना बच गया? 200। अब ये 200 में पहला प्लस दूसरा दोनों व्यक्ति होगा। जेकर कहा कि अंतर 25 है, तो 25 एक बड़ा उससे बड़ा होगा,
इसको 25 पहले ही दे दिए तो बच गया कितना 200। अब यह 200 जो बचा, जो 2 पार्टनर है तो हर एक पार्टनर के कितना 100 इसको भी और 100 इसको भी। तो इसको पहले से 25 मिला तो 125, इसको 100 का 100। कोई दिक्कत? यहाँ घटाने के काम किया, इसको मिटा दे हम, ये नहीं नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिएगा तो क्या पूछा, पहले आंसर तक पहुंचिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा 180, उससे छोटा 125, सबसे छोटा कितना 100। यही आपका आंसर है। फिर से समझने का काम कीजिए, ये सवाल थोड़ा यूनिक है, जिसको बनाया जा सकता है, इसमें आपका बुद्धि विवेक की जरूरत होगी। वो क्वेश्चन कहा कि 19 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल नहीं है, 19 नंबर ये सवाल है। 3 संख्याओं का औसत क्या है 135। इसका मतलब हुआ कि तीनों आदमी के पास 135, 135, 135 है, मतलब योग हो गया तीनों का कितना था 405। अब कहा कि ये 405 जो है 3 गुणा के योग है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो कहा कि सबसे बड़ा 180 किताबें वाला बोल रहा है, 180 है। तो 405 में 180 घट जाएगा तो बचेगा कितना 225। जो यहाँ हमने 405 में 180 घटाए तो 225 बचा। अब ये 225 में कहा कि ये में भी एक बड़ा है और एक छोटा है। 3 भाई में एक सबसे बड़ा 180, दूसरा भाई तीसरे भाई से 25 का अंतर है, मतलब 225 में एक बड़का का 25 का अंतर है, तो 25 इसको पहले से ही हम दे दिए। तो अब 225 में 25 हो गया तो बच गया कितना 200। ये 200 को दोनों भाई को 2 से भाग दिए तो 100 100। तो सबसे छोटा 100, उससे बड़ा 125, सबसे बड़ा 180। कहा है सबसे छोटा, तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर देखेंगे। चलिए हो गया, नोट कर लिए 19 नंबर सवाल। अब 20 नंबर सवाल देखिए, मिटाएं कि फिर से एक बार, फिर से बोलिएगा तो 2 बार मैं समझा दूंगा, लेकिन कुछ समझने लायक नहीं है। 3 की औसत 135 तो योग 405, 405 में सबसे बड़ा 180 तो बच गया 225। ए में एगो बड़का के 25 अंतर है, तो 225 में से 25 निकल गया तो बच गया 200। 200 के 2 भाग में बांट दिए 100 100, 25 पहले से 100 तो 125, सबसे छोटा 100, उससे बड़का 125, सबसे बड़का 180, सबसे छोटा पूछा था 100 आपका उत्तर। एक बार समझा दिए, उसके बाद एक्सप्रेस से समझाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे। 20 नंबर सवाल देखिए, 4 संख्याओं का औसत 45 है। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिए जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिए जाएं, मतलब साफ है, समझने का बात है। ना समझ गया तो ये क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए इसको समझने का कोशिश करेंगे। 4 संख्याओं का औसत 45 है, इसका मतलब समझ में आया। 4 के पास 45 45 45 है, इसका एवरेज है। क्या है 45 है। आगे पढ़िएगा, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, अगर इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिए जाए, शेष बची प्रत्येक संख्या में क्या कम कर दिए जाए कि औसत अपरिवर्तित रहेगा। मेटर यही फंसा
कि आप लोग कहिएगा कि सर कैसे, पूछिए ना कैसे। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर जैसे 4 संख्याओं का औसत 45 है, मतलब साफ है कि हम 4 मित्र 45 45 45 45 लेकर सोए। कै मित्र? 4 मित्र। देखिएगा पूरा डिफिनेशन को समझिएगा। मित्र 1, मित्र 2 और मित्र 3 और मित्र 4, 4 मित्र 45 45 45 45 लेकर क्या किए? सोए। तो औसत कहता, योग कहता तो हमने 45 गुने 4 लिख देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन कहा कि एक चारों मित्र हमने 45 45 45 45 लिखकर सोए और एक के पास कोई आया 6 रुपया उसके पॉकेट में रखकर चला गया। अब चला गया तो इसको तो हो गया कितना? 51। अब मेटर फंसा क्या कि कहा कि नहीं भाई हम चारों आदमी बराबर हैं तो एक के पास 6 बढ़ा कैसे? तो कहा कि अब क्या किया जाए। ये आदमी कहा कि भाई कैसे बढ़ा से पता नहीं, तो हम बाकी बचे कि कुछ भी करो लेकिन औसत बराबर बराबर ही होना चाहिए। तो ये कहा कि हमारे पास 6 रुपया यदि बढ़ा तो हम कुछ करने के काम नहीं करेंगे, हम मेरे पास इतना रहेगा। तो बाकी कहा कि यही आदमी कहा कि आप ही लोग कुछ कुछ कीजिए जो औसत बराबर हो जाए। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लोग अगर दो घटा लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 6 घट जाएगा 6, लेकर मैनेज तो हो जाएगा, मैनेज नहीं हो जाएगा। तो बाकी आदमी में कितना कितना औसत घटाना होगा? तो -2 कर लेंगे, आपका उत्तर आंसर बन के रेडी है। लेकिन पूछिए ना कि सर बड़ा आसानी से आ गया, एक बेर और क्या, एक बेर और। तो अब बोर्ड पर न देखकर हमारी बात को सुनिए, 100% उत्तर को ठोकिए। मान लेते हैं कि हम 4 लोग हैं, हम चारों के पास 45 45 45 45 रुपया है। मान लेते हैं कि मेरे पास 45, रविंदर के पास 45, सचिन के पास 45 और अनुज के पास 45। हम 4 लोग हैं, 45 45 रुपया लेकर रात में सोए और आया कोई आदमी और मेरे पॉकेट में 6 रुपया और रख दिया। सुबह गिने तो हमें दिखाई दिया 45 तो था ही, 6 और रख दिया तो 45 और 6 कितना? तो 51। अब हम कहे कि मेरे पास 51 कैसे हुआ? वो कहा कि भाई मेरे साथ यदि आप हैं तो आपको औसत में ही चलना पड़ेगा। ये 6 को है उसको आप खर्च कर दीजिए या किसी को दान दे दीजिए। हमने कहे कि हम तो खर्च नहीं करेंगे। तो कहा कि खर्च कीजिए, हम कहें कि ना करेंगे। तो कहा कि भाई यदि औसत हम लोग को बराबर रखना है तो हम ही तीनों को, अनुज, रविंदर और सचिन को ही कुछ करना होगा। तो वो लोग क्या मन में सोचाया कि छोड़, सर यदि नहीं कम कर रहे हैं तो हम ये लोग क्या करते हैं, 2 रुपया को खसका लेते हैं, 2 रुपया के पान खा लेंगे। तो अब सबके पास औसत में यही पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कम कर दिए जाए। निम्नलिखित में क्या कम कर दिया जाए? मतलब 2 कम कर देंगे तो औसत क्या हो जाएगा? फिर ज्यों के त्यों हो जाएगा। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। 21 नंबर इसके बाद देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। अगला देखिए 21 नंबर सवाल, मिटा दे इसको, समझ गए? (21) नंबर क्वेश्चन, 11,23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या है? कुछ नहीं, सवाल है 11,23, x का औसत क्या है? 40 है।
मतलब 1 2 3 तो गुने कर देंगे 3 से, तो कितना योग हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 120 आपका योग हो जाएगा। अब क्या कहा है? तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो जोड़ दो, 3 आ 1 4, 3 आ 1 4 और 2 आ 1 3, 34 प्लस x बराबर कितना? 120, इसलिए x बराबर 120, ये जाके माइनस में हो जाएगा 34, इसलिए x बराबर कितना? 10 में से 4 गया था 6, 11 में से 3 गया था 8 9 10 11, मतलब 8। x के मान कितना हो जाएगा? x का मान 86, यानी आपका उत्तर भी 86 हो गया। एक बार और समझिए, 11, 23, x 3 का औसत 40, तो 40 तिहाई 120, ए में से 2 गो 11 और 23 34 घटा लेंगे, 120 में से 34 घटा लेंगे, x के मान कितना आ जाएगा? 86, उनका उत्तर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसके बाद आपका टाइप पढ़ने वाला सवाल सब है, बहुत बेटर टाइप है, जो तीसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।